साथियों नमस्कार। साथियों 2 दिन पहले न्यूज 24 पर एक इंटरव्यू एक एक्सक्लूसिव आता है पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का। और सुभाष चंद्र गर्ग जी इंटरव्यू देते हुए वो देश की आर्थिक स्थिति पे और 8वें वेतन आयोग के ऊपर बात रखते हुए कहते हैं कि आज के दौरे में जो महंगाई भत्ता है वो 53% है और 1 जनवरी 2026 तक वो 60-62% के करीब हो जाएगा या उससे ज़्यादा भी हो जाए। उसी को तोड़ मरोड़ करके जो केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनरों को जो फिटमेंट फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा 1.92 से लेकर 2.08। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया बाजार में आता है, मार्केट में आता है, वैसे ही पे पेंशन के सलाहकार, वैज्ञानिक, बुद्धिजीव, ज्ञानचंद्र, ध्यानचंद्र, स्वघोषित क्रांतिकारी ये जो सोशल मीडिया के अंदर है ये भ्रमित करने के लिए लग जाते हैं। आप देखो कि ये एक जो न्यूनतम पेंशन लेता है 18,000 रुपया, उस पेंशन को 1.92 से गुणा करने पर ये उस पेंशन को लाखों में दिखा रहे, फिर 2.08 से गुणा करने पे करोड़ों में दिखा रहे। तो आज के दौरे में ये जो सोशल मीडिया है ये है एक झूठ। आप इसमें जितना भी झूठ बोलोगे वो बहुत जल्दी दूर तक जाएगा और दूर तक उसका असर भी जाएगा। पर आज हम देखें कि 1.92 से या 2.08 से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर में या उनकी पे पेंशन में कोई बढ़ोतरी होने जा रही है। तो आज हम इन्हीं जो भी ये सोशल मीडिया के क्रांतिकारी हैं, स्वघोषित सलाहकार हैं, विशेषज्ञ हैं, इन्हीं की बात का पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर से केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी पे पेंशन बढ़ेगी। तो आज मैं सिर्फ जो हमारे पूर्व सैनिक हैं मैं उन्हीं की बात करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब चलते हैं या सोशल मीडिया पे दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उन पे वीडियो जो चलती हैं सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश में तो वो पूर्व सैनिकों के नाम से चलती हैं। और 750 से ज़्यादा चैनल तो मैं पिछले महीने बता रहा था, अब तो इनकी तादाद 800 के करीब पहुंच गई। साथियों लास्ट में बाद में बात भी रखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने 1.92 फिटमेंट फैक्टर 2.08 फिटमेंट फैक्टर बताया है, उसके अनुसार कितनी पे पेंशन बढ़ रही है। और जो ये ज्ञानचंद्र, ध्यानचंद्र जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। मैं एक सिपाही का पहले उदाहरण दूंगा, उसके बाद में नायक, हौलदार, नायब सूबेदार इनकी मैं बढ़ोतरी बताता चला जाऊंगा। आज के दौरे में आज एक सिपाही 20,463 रुपया पेंशन ले रहा है, 20,463 रुपया। और मान लेते हैं 1 जनवरी 2025 तक डीए 64% हो जाएगा, क्योंकि 53% है, 3% और बढ़ जाएगा 56%। और जनवरी से जनवरी से जून 2025 और जुलाई से दिसंबर 2025 तक 4% और मान लेते हैं। वैसे तो 3% बढ़ जाए वही बहुत बड़ी बात है, फिर भी हम 4% मान ही लेते हैं। बगैर मानने हुए तो गणित का सवाल भी सोल्व नहीं होता भाई। तो 64% डीए मिला के 1 जनवरी 2026 को एक सिपाही पेंशन लेगा 33,560 रुपया, 33,560 रुपया 1 जनवरी को। अब 20,463 पर फिटमेंट फैक्टर गुणा 1.92 मिला तो नई पेंशन होगी 39,290 रुपये, 39,290 रुपये। और इसमें बढ़ोतरी हुई एक सिपाही की नई पेंशन में 5730 रुपये, जबकि मैंने डीए बढ़ाया है, 64% कराया है। हो सकता कि वो 62% रहे, पर हमने भी 2% आगे बढ़ा ही लिया, क्योंकि हम ये जो यूट्यूबर है कोट टाई वाले, हम उस तरह से नहीं, हम थोड़ा बढ़ा के ही है। और अगर 20,463 पर
फिटमेंट फैक्टर मिला 2.08, तो नई पेंशन हो जाएगी 42,563 रुपये। तो इसमें 2.08 से बढ़ोतरी होगी 9,004 रुपये की। एक सिपाही को 1.92 से 5730 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी और 2.08 से 9,004 रुपये की। अगर डीए 62 रुपये रह गया तो इससे बढ़ोतरी को और थोड़ा सा कम कर लो। यह है सच्चाई की बात। एक नायक ले रहा है 23,569 रुपये, फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिला तो नई पेंशन हो जाएगी 45,253 रुपये और पेंशन में बढ़ोतरी हुई 6,699 रुपये। मतलब जो 1 जनवरी 2026 को आप पेंशन लोगे और उसके बाद में पे कमीशन लागू होगा तो आपकी जो नई पेंशन बनेगी और उसमें जो बढ़ोतरी होगी पेंशन की वो 6,699 रुपये। और अगर 2.08 मिला तो नायक की पेंशन नहीं हो जाएगी 49,024 रुपया, तो बढ़ोतरी होगी 10,470 रुपये की। हौलदार आज के दिन ले रहा है 24,763 रुपया, 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिला तो नई पेंशन होगी 47,545 रुपया। तो 1.92 से पेंशन बढ़ोतरी होगी 6,933 रुपया और 2.08 से पेंशन बढ़ोतरी होगी 10,896 रुपया। नायब सूबेदार ले रहा है 26,900 रुपया, 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिला तो नई पेंशन हो जाएगी 51,648 रुपया, तो पेंशन बढ़ोतरी हुई 7,532 रुपया। अगर 2.08 मिला तो नई पेंशन हो जाएगी 55,952 रुपया, तो 2.08 से पेंशन बढ़ोतरी होगी सिर्फ 11,836 रुपया। सूबेदार जो 2016 के बाद में रिटायरमेंट आए हैं और OROP 3 के अनुसार जिनकी पेंशन 30,175 रुपये है, अगर उनको 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो नई पेंशन हो जाएगी 57,936 रुपया और फायदा मिलेगा 8,494 रुपया। 8,494 ही मिलेगा 8वें वेतन में, क्योंकि आप डीए मिला के और जो आपकी बेसिक पेंशन है वो पहले ही ले रहे हो तो डीए माइनस हो जाएगा। और 2.08 का फार्मूला मिला तो 62,764 रुपये हो जाएगी सूबेदार की पेंशन। तो इसमें जो पेंशन बढ़ोतरी होगी 33,277 रुपया। अब सूबेदार की भी बात कर लेते हैं। आधे तो यूट्यूबरों को यही ज्ञान नहीं है कि सूबेदारों में भी 2 पेंशन है। 2016 से पहले वाले OROP 1 के अनुसार की अलग पेंशन है और उसके बाद में रिटायरमेंट वालों की अलग है। अब देखो यहाँ भी सूबेदार 2016 से पहले वाले OROP 1 के रिटायर्ड और OROP 3 में जो रिटायरमेंट आए हैं उनके अंदर 1,354 रुपये का फर्क है। मतलब 2016 से पहले वाला 1,354 रुपये ज्यादा ले रहा है। तो 2016 से पहले वाले OROP 1 का रिटायर सूबेदार ले रहा है 31,529 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिला तो 60,536 रुपये नई पेंशन हो जाएगी और 8,829 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी है। अगर सूबेदार को 2.08 का फिटमेंट फैक्टर मिला तो उसकी नई पेंशन हो जाएगी 65,581 रुपये, 13,872 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अब OROP 3 और OROP 1 के जो सूबेदार हैं अगर उनको 1.92 या 2.08 का भी फार्मूला मिला तो भी इनके अंदर अंतर रहेगा 3,000 रुपये से ज्यादा कम। 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में कोई भी फिटमेंट फैक्टर मिल जाओ, जो 2016 से पहले रिटायरमेंट सूबेदार है वो 3,000 रुपये ज्यादा बेसिक पेंशन लेगा और जो 2016 के बाद में जो रिटायरमेंट है वो 3,000 रुपया कम लेगा। चाहे सर्विस उनकी सेम है, रैंक सेम है, सब कुछ सेम है। तो इतना इन यूट्यूबरों को नहीं पता, कोटाई वालों को। ये खुद भी सूबेदार है पर ये अच्छा। सूबेदार मेजर आज के दिन ले रहे हैं 34,575 रुपया। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिला तो नई पेंशन होगी 66,384 रुपया। पेंशन बढ़ोतरी होगी 96,181 रुपया। अगर 2.08 का फिटमेंट फैक्टर मिला
तो 71,916 रुपया। पेंशन बढ़ोतरी होगी 15,213 रुपया। ऑनरेडी लेफ्टिनेंट और कैप्टन ORP 3 में ले रहे हैं 42,625 रुपया। तो 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिला तो 81,840 रुपया नई पेंशन, और पेंशन बढ़ोतरी होगी 11,935 रुपया। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 मिला तो नई पेंशन होगी 88,660 रुपया। पेंशन बढ़ोतरी 18,755 रुपया। अगर कोई कैबिनेट सचिव है या कोई जर्नल है या DGP हैं तो उनकी जो पेंशन आज के दिन, अगर एक जर्नल की भी बात करें तो 1,25,000 के करीब है। अगर उसको 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिला तो उसकी नई पेंशन हो जाएगी 2,40,000 रुपये। अगर 1,25,000 पर 2.08 का फार्मूला मिला तो 2,60,000 नई पेंशन हो जाएगी। तकरीबन 1,35,000 से ज़्यादा की पेंशन बढ़ोतरी है। अब सीधी सी बात, जो कोट टाई वाले यूट्यूबर दिखा रहे हैं, जो सोशल मीडिया में जिन्होंने एक तरह से नंगा नाच मचाया हुआ है, तो उनको मैं कहना चाहता हूं सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन को 8वें वेतन आयोग में, और जो पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने कहा है कि 1.92 के फार्मूला और 2.08 का फिटमेंट फार्मूला से उनकी जो पेंशन बढ़ोतरी है, तो आप यकीन नहीं मानोगे कितनी बढ़ोतरी है। एक सिपाही से लेके अगर बात करें पहले 1.92 और ऑनरेडी कैप्टन तक 5,730 रुपये, और ऑनरेडी कैप्टन 11,935 रुपये में समेट दिए। मतलब सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन की 1.92 के फार्मूले से सिर्फ 5700 रुपये से लेके 11,000 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी है, और 2.88 के फार्मूले से 9,004 रुपये से लेके एक सिपाही की, और एक ऑनरेडी कैप्टन के 18,755 रुपये। अगर 2.08 का फार्मूला मिला तो एक सिपाही को 9,004 का पेंशन बढ़ोतरी है, तो ऑनरेडी कैप्टन को 18,755 रुपया है। मतलब ये भी सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक 10,000 रुपये से लेके 18,000 रुपये में समेट दी। अब ऐसा क्यों है, ये भी सोचने की बात है कि ये जो आपको कोट टाई यूट्यूबर जो भी आपको भ्रमित कर रहे हैं, इनके पीछे है क्या, अदृश्य शक्ति है क्या? कहीं ये कठपुतली तो नहीं है, कहीं इनकी रस्सी किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में तो नहीं है कि इतनी भ्रामक खबरें कैसे, इतनी झूठी, इतनी ये कह रहे हैं कि बल्ले बल्ले हो गया, खुशखबरी है, लाखों का एरियर, लाखों में पेंशन बढ़ोतरी हो रही है। तो भाइयों, आप लोग भी यार पढ़े लिखे हो, आप अपनी पेंशन लेने के लिए बैंक में जाते हो, फॉर्म भरते हो कि आपके पास में, आपके फोन में, यहां तक जो नोकिया 1100 है उसके अंदर भी कैलकुलेशन है। तो आप अपनी पेंशन को गुणा 1.92 नहीं कर सकते, या अपनी पेंशन को गुणा 2.08 नहीं कर सकते, तो आपको सारा का सारा पता लग जाएगा। और डीए माइनस हो जाता है, जो डीए आप ले रहे हो ना वो माइनस हो जाएगा नई पेंशन में। तो इनके पीछे कोई अदृश्य शक्ति तो नहीं है, बिल्कुल है। वो इसलिए है, आप भी देखोगे कि आज के दिन जो मिलिट्री सर्विस पे है उसके लिए हमारे को कोर्ट में जाना चाहिए या लोकतांत्रिक माध्यम से संविधान के दायरे में हमारे को कोई आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना चाहिए? यहां पे मैं आपका जवाब लेना चाह रहा हूं, क्योंकि जो भी कोर्ट में जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश किया जा रही है, या कहीं ना कहीं जो ऑफिसर हेड हैं उनके पीछे। क्योंकि यार जो आज के दौर में जो कोर्ट में जा रहे हैं मिलिट्री सर्विस पे को लेके, वो तो 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेके जा रहे हैं, पर 8वें पे कमीशन में तो
15,000 की जगह मिलिट्री सर्विस पे 45,000 रुपये हो जाएंगे। सांप निकल जाएगा, लाठी पीटते रहना। इसके पीछे बहुत कुछ है। एक तरफ एक गोल टोपी है, उसको कहते हैं चालबाज, जो 17 लाख रुपया जंतर मंतर से रफू चक्कर 9-2-11 हो गया। अब वो भी लेटर पे लेटर लिख रहा है, पर इन चीजों पे नहीं लिख रहा, और ही पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। टोल फ्री कर दो, बैंक में ज्यादा ब्याज लग रहा है, इनको जवानों को बैंकॉक में भेज दो, इनको वहां छुट्टी कटवा दो। मतलब उल्टे सुलटे काम। जो पूर्व सैनिक हैं उनको मंत्री बना दो। मतलब इस तरह के लेटर क्या लिखने के मतलब इसके पीछे गुमराह करने का एक तरीका है कि कोई भी 2025 में जो 30 लाख पूर्व सैनिक हैं उनकी कोई भी संस्था दिल्ली में जंतर मंतर पे या रामलीला ग्राउंड में कोई भी आंदोलन ना करे, तो उससे पहले ही सबको भटका दो, सबको इतना संतुष्ट कर दो, ये वीडियो दिखा दिखा के कि वो सपना ही लेते रहें कि हमारी जो पेंशन है वो लाखों में बढ़ रही है, और ये कहते रहे कि जब उसको मिलेगा तो हमारे को मिलेगा, उसको मिलेगा तो हमारे को मिलेगा। जब उस भाई के लाखों में पेंशन बढ़ रही है तो मेरी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो वो आराम से चद्दर ताने कर सो जाएगा, और सोते हुए उसका 8वां पे कमीशन निकल जाएगा। ये है, इसके पीछे कोई ना कोई तो रणनीति है, क्योंकि ऐसा गुमराह कोई नहीं कर सकता। कोई झूठ बोलने की हद भी होती है, पर कितनी अच्छी तरीके से ये झूठ बोलते हैं, कोई इनको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने कोट टाई पहने हैं, नहाए धोए हैं, सेंट भी लगाया है। तो कोट टाई जब पहनता आदमी तो झूठ को भी सच में तब्दील कर देता है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, 5,000 से लेके और ये सिर्फ 11,000 रुपये तक की बढ़ोतरी है। सिपाही को तो सारी 5,000 से लेके 5,000 से ऊपर की बढ़ोतरी नहीं है। सिपाही, नायक, हवलदार इतनी नहीं है। तो सूबेदारों को 7,000 से लेके 18,000 तक है, पर वो भी 2.08 का फार्मूला मिलता। पर 2.08 का फार्मूला भी आज के समय पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ना ही तो इससे कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा। अगर 2.86 से भी ज्यादा देते हैं तब कुछ कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आता है। पर ये क्या कह रहे हैं, मैंने पहले बोला था कि इनके वीडियो देखते रहोगे ना, 1.92 ये पहले बोलने लग गए थे, और आज से 2 महीने पहले बोलने लग गया था। इसका मतलब इनको पता था कि कब घोषणा होगी 8वें वेतन आयोग की। उससे पहले ही ये जो भी इनके पीछे अदृश्य शक्ति है, उन्होंने पहले ही इनको बोल दिया था कि फैला दो समाज में, और इन्होंने फैला दिया वो चीज़ें। अब आप देखो, तो इसलिए पूर्व सैनिकों को अपने जायज हकों के लिए शांतिपूर्वक कुछ ना कुछ सरकार तक अपनी बात पहुँचानी पड़ेगी, और वो उसका सिर्फ एक ही माध्यम है, कोई बड़ा आंदोलन किया जाए, ना कि लव लेटर लिखे जाए सरकार को। लव लेटरों को कोई नहीं पूछता, लव लेटरों को ऐसे करते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम भाई।